थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में, तो पहले तो उस चीज़ को देखना, ठीक है। 2-3 सेक्शन है तुम्हारा, जैसे कि जो तुम सॉल्व करके आए हो, एक बार उसको पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी कोचिंग इंडिया प्लेज अ क्या चीज़? अच्छा ये पाइवोटल है, पाइवोटल रोल कॉमा as it contributes significant revenue to the एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को इससे पहले ना बनाने का तरीका बता दिया गया था कि जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिखे कॉमन एरर का, सबसे पहले 1 बाय 1 सारे वर्ड का ग्रामर तुम देख लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, बाकी में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, या तुम्हें एरर फाइंड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कि अगर मान लो कि कोई भी सेंटेंस अगर बड़ा है थोड़ा सा भी, तो पहली जिम्मेवारी तुम्हारी क्या थी कि सबसे पहले तुम सेंटेंस में क्या ढूंढो, कंजंक्शन ढूंढो। दूसरा, अगर एक कंजंक्शन मिला तो दूसरी नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि सेंटेंस में भाव ज़्यादा होगा, ठीक है। एक कंजंक्शन होगा तो 2 वर्ब होगा, 2 कंजंक्शन होगा तो वर्ब तुम्हारा कितना होगा, 3 होगा। अब जैसे तुमने वर्ब ढूंढा तो वर्ब का अपना सब्जेक्ट ढूंढोगे, इस दोनों का एग्रीमेंट चेक कर लोगे, ये है ना। पहला तुमने कंजंक्शन ढूंढा, दूसरा कि वर्ब ढूंढ लिया, वर्ब का सब्जेक्ट देख लो, सबका एग्रीमेंट चेक कर लो। बाकी जो तीसरी जिम्मेवारी है, थोड़ा बहुत प्रेपोजिशन चेक कर लो, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव का सेक्शन होता है उसको देख लो, बाकी तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। अब जो जो तुम्हें पता है उसको देख लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। जैसे देखो, द है, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, या तो तुम आर्टिकल कह सकते हो, या नहीं तो मैंने तुम्हें मना कर रखा है कि तुम इसको आर्टिकल ना कह के तुम इसको क्या बोलो, डिटरमाइनर कह लो, ठीक है। अगला देखो कि इसके बाद तुम छोड़ दो, इसकी ये तो पता है ना तुम्हें, ये क्या है, प्रीपोजिशन। आगे आओ, ए क्या है, डिटरमाइनर, ठीक है। यहाँ तक आगे फिर आ जाओ, ये एज, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कंजंक्शन का। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द, टू अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन, द क्या है, डिटरमाइनर। इतना तक तुम्हें पता है, बाकी चीज़ें नहीं पता, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिटरमाइनर। अब जैसे तुम्हें डिटरमाइनर देखा तो सबसे पहली तुम्हारी बात क्या होती है कि डिटरमाइनर दिखते ही तुम इसका क्या ढूंढोगे, नाउन ढूंढोगे, ठीक है। नाउन ढूंढने का तरीका मैंने बताया था कि तुम आगे तक चले जाना, जब तक कि कोई तुम्हें आइडेंटिफाइड वर्ड ना मिल जाए, सीधे आगे आओगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इस डिटरमाइनर का नाउन इस प्रीपोजिशन से पहले होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा किस चीज़ का काम करा, नाउन का। नाउन के पहले किसको रखते हो, एडजेक्टिव को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नाउन है तो इस नाउन का कितना ग्रामर, 2 ग्रामर, या तो ये सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ये ऑब्जेक्ट होगा,
यही है ना। नाउन का जो फंक्शनिंग ग्रामर है वो तो इतना ही है कि मान लो कि कोई भी अगर नाउन आया हुआ है तुम्हारे सेंटेंस में तो उसका तो बस 2 ही ग्रामर है, या तो ये सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने तुम एक बात और भी क्लियर कर रखा है पहले से कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में नाउन आया हुआ है तो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ढूंढने का तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ना। बाकी ऑब्जेक्ट ढूंढने का तुम्हारे पास 3 तरीका है, ठीक है। एक तो अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसके पहले या तो प्रीपोजिशन होना चाहिए, या तो वर्ब होना चाहिए, या नॉन वर्ब कायदे से होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, नहीं तो बाकी चीज़ वो सब्जेक्ट ही रहता है। इसके पहले देख लो, इस नाउन के पहले क्या कोई प्रीपोजिशन है? ना कोई नॉन वर्ब है ना ही कोई वर्ब है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा नाउन है ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, किस चीज़ का काम करेगा? सब्जेक्ट का। ऐसे आगे भी आओगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का भी क्या ग्रामर था कि अगर प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट होता किसका है? इसी प्रीपोजिशन का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद का जो आया हुआ नाउन है कौन सा? इंडिया। तो ये किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ये प्लेज अपने आप में वर्ब का 5वां फॉर्म है। वर्ब का 5वां फॉर्म इन द सेंस कि ये कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर है, ठीक है। ये वर्ब हो गया। इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? इंडस्ट्री। अब ये भी अपने आप में सिंगुलर है और ये भी अपने आप में सिंगुलर है। तो इन दोनों का जो एग्रीमेंट है, जो तुम्हारा थ्योरी कि सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, तो ये तो एग्रीमेंट इसका ठीक है। अब आ गया जो ये क्या हो गया? डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर के साथ किसको ढूंढोगे? नाउन को। तो उस डिटरमाइनर का नाउन फिर से वही चीज़ है। आगे आ जाओगे, यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, कंजंक्शन वाला, तो उस डिटरमाइनर का नाउन कौन बनेगा? ये रॉल बनेगा। और नाउन के पहले किसको रखते हो? एडजेक्टिव को। और याद है वर्ड एंडिंग विथ में पढ़ाया था कि AL, IBLE, OUS, IVE, ISH, राइट। इन सारे वर्ड्स अगर आपका एंड करेगा, इसका मतलब है कि वो अपने आप में किस चीज़ का काम करेगा? एडजेक्टिव का। दूसरी बात, इस यहाँ पे जो नाउन है इसका भी तो अपना 2 ग्रामर है, एक सब्जेक्ट का और एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इससे पहले देख लो क्या आया हुआ है? वर्ब आया हुआ है। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। यहाँ तक चीज़ें खत्म हो गई। इसका मतलब यहाँ तक में ना ही तुम्हें कोई एरर दिखा, ना ही कोई एरर का पार्ट बनेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। एज तुम्हारा किस चीज़ का काम करा? कंजंक्शन का। अब यहाँ पे इट लगा हुआ है, कंट्रीब्यूट्स है, सिग्निफिकेंट है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब बाकी आगे एक 2 है। सबसे पहले इस इट का ग्रामर देख लो। इट के बारे में तुम्हें क्या पता है कि इट अपने आप में क्या होता है? सबसे पहले ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, कुछ और भी चीज़ें के लिए, जैसे कि मेंशन करा जाता है डे के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, एनिमल के लिए, छोटे बच्चे के लिए। इन सब के लिए किसका यूज़ करते हो? इट का। और ये इट अपने आप में सबसे पहले ये है क्या? प्रोनाउन है। अब अगर ये प्रोनाउन है तो इट का जो कंसर्न है वो सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करा जाता है और ऑब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि इट का जो ग्रामर है ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस भी है और अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस भी है। अब इस इट का ग्रामर तुम्हें चेक करना है कि ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस होगा कि ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। अब इस इट का ग्रामर देखोगे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इससे पहले तुम देखोगे अगर ये सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद वर्ब आया होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट आया होगा, अगर ऑब्जेक्ट रूप में परफॉर्म कर रहा होगा तो इस ऑब्जेक्ट के पहले या तो प्रीपोजिशन या नहीं तो वर्ब या नहीं तो नॉन वर्ब का आना जरूरी है, ये इन 3 सेक्शन को। लेकिन इससे पहले देखोगे तो ये अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। दूसरा कि एक पार्ट और आगे लगा हुआ है कंट्रीब्यूट्स, जो कि अपने आप में क्या है? वर्ब। और दूसरा एक बात और है कि अगर S या S कहीं पे लगा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर S या S किसी भी पार्ट में लगाते हो तो जो तुम्हारा पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है S या S या तो नाउन में लगता है या नहीं तो वर्ब में लगता है। मतलब ये कह सकते हो कि अगर तुम्हें सिंगुलर या प्लूरल बनानी है तो ये या तो नाउन का बनेगा या नहीं तो वर्ब का बनेगा। ये चीज़ क्लियर है। अब कंट्रीब्यूट्स तुम्हारे सामने में 2 ही सिचुएशन है, या तो तुम उसको नाउन मानोगे या नहीं तो वर्ब मानोगे। उससे पहले देखो इट लगा हुआ है और इट अपने आप में किस चीज़ का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आएगा कि नाउन आएगा? वर्ब आएगा। तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब जो है S या S लगने के बावजूद जो वर्ब क्या माना जाता है? सिंगुलर। और इट भी अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये भी सिंगुलर और तुम्हारा वर्ब भी सिंगुलर, तो इसका भी एग्रीमेंट ठीक है। एक कंजंक्शन मिला, 2 वर्ब तुमको मिल गया, एक कंट्रीब्यूट्स मिल गया, दूसरा प्लेस मिल गया। आगे आ जाओ, सिग्निफिकेंट, रेवेन्यू और उसके बाद 2 लगा हुआ है।
तो तुम्हें एक बात और बताया गया है, जैसे इस प्रीपोजिशन के साथ साथ तो उसी तरीके से वर्ब के साथ साथ भी बताया गया कि वर्ब के बाद भी क्या क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म। और ये अपने आप में होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, राइट, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब इस वर्ब के बाद देखो कि इसके बाद एक सिग्निफिकेंट आया हुआ है, एक रेवेन्यू आया हुआ है। जैसे कि डिटरमाइनर का नाउन ढूंढते हो और तुम्हें बताया था कि डिटरमाइनर के साथ अगर नाउन आया हुआ है और इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा तो इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा। तो वर्ब के बाद भी अगर कोई नाउन आता है इस वर्ब के बाद, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्ड आएगा तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या, नाउन। ये ठीक है, इस वर्ब का तुम्हें नाउन मिल गया और इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव मिल गया। अगर इन तीन के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या, नाउन, ये आता है। अब इस वर्ब का तुम अगर नाउन देखोगे तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है तो उस वर्ब का नाउन उसके अंत में, इसका मतलब इस वर्ब का जो नाउन बनेगा वो कौन बनेगा, रेवेन्यू बनेगा। अब वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और नाउन का दो ही ग्रामर है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। नाउन के पहले किसको रखोगे, एडजेक्टिव। सिग्निफिकेंट ANT लगा हुआ है, इस वजह से भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखो टू लगा हुआ है, टू अपने आप में किस चीज़ का काम करता है, प्रीपोजिशन का। लेकिन एक छोटा सा चीज़ समझना, टू का अपना दो ग्रामर होता है, ठीक है। और कई सारे लोग इसको बहुत अजीब तरीके से बताए फिर रहे हैं, ठीक है। टू लगा हुआ है ना, इसका दो ग्रामर है, ठीक है। एक तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और एक होता है टू प्लस V1। ये इसका दो अलग अलग ग्रामर है। अब इसमें लोग बताते क्या फिर रहे हैं, जैसे कि अभी थ्योरी मैंने तुमको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, यानी तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी क्या पढ़ा दिया जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। तो कोई ऐसा प्रीपोजिशन बताओ जिसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं आता, ठीक है। ये एक मनगढ़ंत थ्योरी है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ों को पूरा कन्फर्म करता है, बिल्कुल नहीं करता। अब यहाँ पे आके चीज़ें ये बताई जाती है कि ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं आके क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन पहले एक बात बताओ, थ्योरी तो तुम प्रीपोजिशन को ही कन्फर्म कर रहे हो, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद बोला जाता है कि अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म, ठीक है। और वर्ब के चौथा फॉर्म के बारे में तुमको पता है कि जो वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म तो वर्ब होता ही नहीं है। ये वर्ब कब बनेगा, जब इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो ये भी तो वर्ब का चौथा फॉर्म वर्बियल नाउन में कंसीडर करा जाता है, दैट मीन्स कि जिसको कि तुम जेरेंड कहते हो, ठीक है। तो वो तो वर्ब का चौथा फॉर्म या वो तो वर्ब का पार्ट तो है ही नहीं, वो तो अपने आप में नाउन कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि ये टू का दो ग्रामर होता है। एक सबसे पहला कि प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन आएगा तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। और ये जो 2 + V1 है ये कायदे से नॉन वर्ब है, या इसको अगर किताबी भाषा में बोलोगे तो इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। इन्फिनेटिव की चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आती तो इसलिए इसको नॉन वर्ब कह लो, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। द क्या हो गया, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, सेक्टर। प्रीपोजिशन आया हुआ इसके वजह से ऑब्जेक्ट। नाउन के बगल में किसको रखते हो, एडजेक्टिव। अब देखो तुम्हें कहीं पे कोई एरर दिखा, हाँ वो तो नाउन है, नहीं, एडजेक्टिव का भी काम करता है। और दूसरी बात, किसको कायदे से ना एक लैंग्वेज में कंपाउंड नाउन में ही कंसीडर करा जाता है, एजुकेशन सेक्टर, जब तुम एक साथ बोलते हो, ठीक है। सेंटेंस तुम्हारा सही है और ये सेंटेंस तुम्हारा क्या है, नो एरर। अब गलती यह है ना कि ऊपर लिखा रहता है स्पॉटिंग द एरर या फाइंड द नो एरर, तो हमें फाइंड द एरर। अब हमें झंझट क्या है कि जबरन हम लोग ना एरर ढूंढना उसमें शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाकी और कोई बात है नहीं, समझ आई। और ये रहा तुम्हारे कौन सा प्रीवियस ईयर है, 2020 या 22 का, 2020 का है शायद, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। समझ आई ये चीज़, तुम्हें ऐसे ही इसको सॉल्व करनी है।